The principle of chain surveying is triangulation. The principle of chain surveying is triangulation. This means that the area to survey is divided into a number of small triangles which should be well conditioned in chain surveying. The side of the triangles are measured directly from the field by using chain or tape, and no used. मैम नो की बात क्या बोली, वॉइस चली गई थी आपकी। नो एरर मेजरमेंट। अब मैं रिपीट कर दे रही हूँ। मेरी वॉइस आ रही है अभी? Yes, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। In chain surveying, the side of the triangles are measured directly from the field by using chain or tape, and no angular measurements are used. Here, the check lines and tie lines, TIE, check lines and tie lines are used for the accuracy of the given work. तो मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा था, पर मैंने लिखवा दिया ताकि एक जगह रहे तुम लोग के पास। कुछ पढ़ने के बाद कुछ डिफिकल्टी आ रही है इसमें? ऐसा कुछ लग रहा है कुछ नया है? ऐसा कुछ नहीं है ना? जब भी चेन सर्वेइंग कर रहे थे तो हमें क्या कर रहे थे, एक बेस लाइन ले रहे थे ना। तो जब बेस लाइन जब तुम ड्रॉ कर रहे थे तो तुम्हारी जो एरिया थी वो एक ट्रायंगल में क्या हो रही थी, डिवाइड हो जा रही थी। ओके, तो ये ट्रायंगुलेशन पे ही बेस्ड होता है। तो अगर कोई बोलेगा कि चेन सर्वेइंग क्या किस फिनोमिना पे बेस्ड होता है, तो बोल देना कि ट्रायंगुलेशन पे बेस्ड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो एरिया रहता है जिसको हमको सर्वेइंग करना है, उसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस लाइन बना लेंगे, और बेस लाइन से क्या होगा, तुम्हारा एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद उसमें छोटा छोटा ट्रायंगल फॉर्म करके एरिया मेजरमेंट कर लेते हैं। बस ट्रायंगल से ही होता है, इसमें कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं होता है। जो भी होता है लीनियर मेजरमेंट होता है। ऑब्वियसली चेन सर्वे मतलब लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। और इसकी एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, चेक लाइन से और टाई लाइन से। ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अब उसमें कुछ नया नहीं बताना है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके मैम एक टर्म मिला था टाई स्टेशन करके, वो टाई स्टेशन, टाई लाइन, जहां से तुम
स्टार्ट करोगे जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे ना, जहां से टाई लाइन लेने स्टार्ट करोगे, जहां स्टेशन स्टेब्लिश करोगे उसी को टाई स्टेशन कह देते हैं। अब लिखो चेन सर्वेइंग used in some situations पहला लिखना more or less level of ground surface, more or less level of ground surface। दूसरा लिखो a small area is to be surveyed, a small area is to be surveyed, SURVEYED। मैम पहला वाला टर्म क्या बोली थी? more or less level of the ground surface। थर्ड पॉइंट लिखो a small scale map is to be prepared, a small scale map is to be prepared। चौथा लिखना the formation of well conditioned triangles is easy, वेल कंडीशन के बाद triangles 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 is easy। तो किस किस सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं चेन सर्वे को? जब तुम्हारा लेवल जो हो ना ग्राउंड सरफेस का ज्यादा ही अनअंडुएशन ना हो, ज्यादा उथला ना हो, कम हो या थोड़ा बहुत भी हो तो चलेगा। दूसरा क्या हो सकता है, स्मॉल एरिया के लिए यूज करेंगे। तीसरा क्या हो सकता है, इससे जो तुम मैप बनाओगे केवल स्मॉल स्केल का मैप बना सकते हो, ज्यादा बड़े स्केल का यूज नहीं करके मैप बना पाओगे इसमें। चौथा क्योंकि स्मॉल एरिया का कर रहे हो तो स्मॉल स्केल मैप ही बना सकते हो इससे। चौथा क्या हो सकता है कि इस टाइप का सर्वे में ट्राइंगल्स बनाना इजी होता है क्योंकि, और इसमें कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं करना है तो इसके लिए क्या हो सकता है, लेस इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं तुम्हारे वो यूज होते हैं। ठीक है, चीजें याद हो गई, याद कर लो यहीं पे। नेक्स्ट लिखो चेन सर्वेइंग इज unsuitable when first point लिखना the area is crowded with many features, फीचर्स में क्या क्या होता है आप सबको क्लियर हो गया है ना, क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं? Yes, ma'am. ओके, तो द एरिया इज क्राउडेड विथ मेनी फीचर्स। दूसरा लिखो द एरिया कंसिस्ट्स ऑफ टू मेनी undulation, UNDULATIONS, undulation मतलब थोड़ी सी तुम्हारी जो क्या बोलते हैं ग्राउंड सरफेस हो, स्लोपी हो, उथली हो, ठीक है, इसको undulations बोल देते हैं। नेक्स्ट लिखो द एरिया इज वेरी लार्ज, the formation, चौथा लिखना the formation of well conditioned triangles becomes difficult because of obstacles, OBSTACLES, obstacles। तो कहाँ यूज नहीं करेंगे?
अगर तुम्हारा जो एरिया है सर्वे, जहाँ पे इस एरिया में तुमको सर्वेइंग करना है, उसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हो, तो तुम ऑफसेट लोगे, कितने बार ऑफसेट लोगे, कितने बार उसकी बिल्डिंग की वर्टिकल डिस्टेंस अगर मेजर करनी हुई तो करोगे, इसलिए वहां पे हम चेन सर्वे यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा अंडुलेशन है, बहुत ज्यादा उथली है, कहीं कहीं स्लोपी है, कहीं ग्राउंड, कहीं क्या होता है, जमीन जो है तुम्हारी डाउन है, कहीं अप है, कहीं डाउन है, ऐसी है, तो वहां पे भी यूज नहीं कर पाएंगे चेन सर्वेइंग को। तीसरी जो हो, तुम्हारी एरिया बहुत लार्ज हो तो नहीं करेंगे। चौथी क्या है, इसमें वेल ट्रायंगल तो बन नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारा ऑब्स्टेकल आ रहा है, क्योंकि टू मेनी अगर फीचर्स आएंगे तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल है, तो अगर ज्यादा ऑब्स्टेकल आ जाएंगे तो तुम तो बेस लाइन ही नहीं डिफाइन कर पाओगे उसमें, तो कैसे तुम ट्रायंगल फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, इस सिचुएशन में यूज नहीं करेंगे, जिस सिचुएशन में यूज करेंगे। अब देखो, अगर कोई बोलता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो इसको तुम मेंशन कर सकते हो यही चीज। अब इसको अलग से नहीं लिखना है, इसी में ऊपर वाला जो पॉइंट होगा उसको एडवांटेज में डाल देना, नीचे वाला पॉइंट को डिसएडवांटेज में डाल देना। समझ गए? यस एक क्वेश्चन लिखो। What are the stages? What are the stages of field work in chain surveying? In chain surveying. फर्स्ट लिखना, उसमें आंसर में लिखो, पहले लिख लो, स्पेलिंग लिखो, RECO डबल NAI डबल SANCE, रिकॉनेसेंस। RECO डबल NAI डबल SANCE पहला है, एक ये पहला स्टेप होता है। इस स्टेप में क्या करते हैं, लिख लो, इट इज द प्रिलिमिनरी, PRELIMINARY, it is the preliminary inspection of the area to be surveyed। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जिस भी एरिया का क्या करना है, सर्वेइंग करना है, तो वहां जाके पहले हम क्या करेंगे, उसका इंस्पेक्शन कर लेंगे। Surveyed in order to have an idea about the terrain, 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 main features present on the area, comma, major undulations or depression in the ground, etc. ओके मैम, इन द ग्राउंड के पहले Correct. क्या था, अंडुलेशन और के बीच में और डिप्रेशन। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, पहला स्टेप क्या होगा, रिकॉनेसेंस। इसमें क्या करते हैं, प्राइमरली पहले क्या जाके करेंगे, इंस्पेक्शन कर लेंगे। क्या इंस्पेक्शन करते हैं कि जो भी हमारा एरिया है उसमें क्या किस टाइप का टेरेन है, उसके बाद से क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से हम अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स है, कैसा टेरेन है, अंडुलेशन है या डिप्रेशन है ग्राउंड में, ये सब चीजें चेक कर लेंगे पहले। तो फर्स्ट चीज है हो गया कि इंस्पेक्शन करना है हमें।
दूसरा लिखो मार्किंग स्टेशंस, मार्किंग स्टेशन। ओके, इसमें कुछ लिखवा नहीं रही हूँ, कुछ पॉइंट्स अब तुम लोगों को पहले से पता है क्या क्या लिखना है कि मेन स्टेशन को क्या करते हैं, ग्राउंड पे पहले ही मार्क कर लेते हैं, उसके बाद से फिर रेंजिंग रॉड वहां पे पुट करते हैं। ठीक है, ये चीजें तो पता है ना कैसे कैसे लिखनी है। यस मैम। हाँ, तो पहले क्या करना है वो सब चीज लिख लेना कि कैसे। सबसे पहले हमको मेन स्टेशन को पहले मार्क कर लेना है, कहाँ कहाँ ग्राउंड पे हमको लेना है। उसके बाद से हम उस पर क्या करेंगे, अपने रेंजिंग रॉड को फिक्स कर देंगे। ये चीजें इसमें लगानी है। तीसरी लिख लो रनिंग सर्वे लाइंस, रनिंग द सर्वे लाइंस। तीसरा स्टेप हो जाएगा सर्वे लाइंस को, अब तुमको उस पर रनिंग द सर्वे लाइंस, इसमें क्या करना है। अब मान लो मेन स्टेशन तुमने तो डाल दिया, रेंजिंग नॉट डाल दिया, मेन स्टेशन तुम्हारा डिफाइन हो गया। अब उसमें हम क्या करते थे, क्या करते थे, हर मेन स्टेशन को ज्वाइन करते थे ना, हर मेन स्टेशन को पहले क्या करते थे, ज्वाइन करते थे। उसी को क्या बोलते थे, सर्वे लाइन बोलते थे। और किसके थ्रू ज्वाइन कर रहे थे, चेन के थ्रू। समझ में आया? हाँ मैम। हाँ, तो रनिंग द सर्वे लाइंस हो गया। चौथा लिख लो टेकिंग द ऑफसेट, टेकिंग द ऑफसेट। उसके बाद जब सारा डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिया, सारा बेस लाइन वगैरह मेजरमेंट कर लिया, वो रनिंग द सर्वे लाइन में ही आ जाएगा। बेस लाइन हो गया या चेक लाइन हो, बेस लाइन जितना भी हो गया, और जितने भी मेन लाइंस हो गए उन सब की जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो रनिंग द सर्वे लाइंस में ही आ जाएगी। टेकिंग द ऑफसेट में क्या आ जाएगी, जितने भी फीचर्स अवेलेबल है तुम्हारे सर्वेइंग एरिया में, उसकी फीचर्स की डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ऑफसेट ले लेते हैं, तो ऑफसेट ले लेंगे। उसके बाद से क्या करते हैं, चेक लाइन और टाई लाइन से एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। तो ये स्टेप इन्वॉल्व है, ये चीजें याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा, पहले बता दे रही, क्वेश्चन आउट कर दिया मैंने। एक और क्वेश्चन लिख लेना, चेक लाइन और टाई लाइन में डिफरेंस, खुद से आ सकता है वो भी। चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। अब लिखो डायरेक्ट रेंजिंग। ऑफसेट वाला मैम थोड़ा फिर से समझा दीजिए। कौन बोला, कौन बोला है अभी? कहाँ थे भूपेंद्र जब ऑफसेट पढ़ा रहे थे? मैम क्लास नहीं ले पाए थे, तबियत खराब। ऑफसेट ना बेटा, जब भी लेते हैं तो परपेंडिकुलर कोई भी फीचर्स तुम्हारी सर्वे लाइन से, मान लो सर्वे लाइन तुमने लगा रखी है चेन के थ्रू, अगर तुमको कोई उसके अलावा कोई फीचर्स तुमको फीचर्स तुमको लोकेट करनी है अपने सर्वे कॉपी में, एक बुक में, जैसे मान लो कि तुम्हें डिस्टेंस मेजर करना है तो एक सर्वे लाइन ले लिया है पहले ए बी, उस पर चेन बिछा रखी है। अब देखना है कि उस पॉइंट, उस सर्वे जो चेन बिछाई है ना, उस पर कोई ऐसा पॉइंट लो जहां से तुमको कोई परपेंडिकुलर ऑफसेट दिखे, परपेंडिकुलरली कोई ऑब्स्टेकल्स दिखे या कोई फीचर्स दिखे, लेफ्ट या राइट साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में। तो अब मान लो कि ए बी वाले पे किस कोई पॉइंट सी तुमने लोकेट कर दिया, अब वहां पे तुम खड़े होके देख रहे हो कि परपेंडिकुलरली कोई ट्री है, कोई ट्री है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपना क्रॉस स्टाफ यूज करेंगे। अब ये भी चीजें नहीं पता चलेगी क्योंकि क्लास किए नहीं ना, समझ गया। तो वहां पे क्रॉस स्टाफ, हाँ तो बस वही करना है। समझ। चलो ठीक है फिर। अब लिखो डायरेक्ट रेंजिंग। दो मेथड होता है रेंजिंग करने का, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। लिखो डायरेक्ट रेंजिंग में, आकाश ऑफ करो बेटा माइक।
डायरेक्ट रेंजिंग ऑलरेडी इतनी बार बता रखा है, फिर भी एक बार और बता दे रही हूँ कैसे कैसे हो रहा है। जैसे मैंने बताया था ना कि ए से बी पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है हमको स्ट्रेट। तो पहले हम क्या कर रहे थे, ए पॉइंट पे अमन को खड़ा करा दिए थे, बी पॉइंट पे सालिन को खड़ा करा दिए थे, ठीक है। अब ए पॉइंट पे रेंजिंग रॉड लेकर अमन खड़ा है, पहले वो क्या करेगा, सालिन को एडजस्ट कराएगा कि वो स्ट्रेट लाइन में आ जाए पहले, ठीक है। या तो लेफ्ट या राइट साइड करा करा के उसको एडजस्ट करा लिया कि हाँ अब ये स्ट्रेट लाइन में आ गया। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, कोई एक और, मान लो कि भूपेंद्र को बुलाया कि अब बीच में आ जा भाई, तुम कोई एक रेंजिंग रॉड लेके बीच में आओ। तो वो रेंजिंग रॉड लेके बीच में आया, बट अब वो स्ट्रेट लाइन में तो है नहीं, तो जो अमन खड़ा है उसको पहले एडजस्ट कराएगा अपनी साइड से कि हाँ अब ये स्ट्रेट में है, फिर सालिन अपनी साइड से उसको एडजस्ट कराएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स मतलब बीच में जो पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं ए और बी के स्ट्रेट में ला देते हैं। उसके बाद से हम एक चेन बिछाते हैं, अगर चेन उतना लंबा हुआ तो उसके बाद से उसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे थ्रू टेप या चेन के थ्रू ही मेजर कर लेंगे। तो डिस्टेंस डायरेक्ट में होता है कि मैनुअली एडजस्टमेंट करा के हम क्या कर ले रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट क्या है, विजिबल है, ए से बी भी विजिबल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। जो भी पॉइंट जो तुमको दे रखी है ना, जिसके बीच का तुमको डिस्टेंस मेजर करना है, वो क्या है, विजिबल है, दिखाई दे रही है, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। तो इसमें लिखो कैसे कैसे करेंगे, वो जल्दी 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 पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट लिखो, अ सर्वे और स्टैंडिंग बिहाइंड स्टेशन ए, सॉरी ए सर्वेयर लिखना, अ सर्वेयर, SURVEYR, surveyor, standing behind station A, side the ranging rod B, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ए स्टेशन पे कोई सर्वेयर खड़ा रहेगा और क्या करेगा, बी के रेंजिंग रॉड को पहले साइड करेगा। दूसरा लिखना, इन बिटवीन स्टेशन ए एंड बी, a ranging rod is placed at C position. In between station A and B, a ranging rod is placed at C position. तीसरा लिखो, from station A, adjust the position of intermediate ranging rod at C. स्टेशन ए से क्या कर रहे हैं, जो रेंजिंग रॉड लेकर सी पे खड़ा है उसकी पोजीशन को क्या किया, एडजस्ट कर लिया। चौथा लिखो, नाउ फ्रॉम स्टेशन बी, range the intermediate rod and fix station C, पांचवा लिखो, then station A, C and B will lie in a straight line, छठा लिखो, again another ranging rod is placed between station C and B, again another ranging rod is placed between station C and B. Next point लिखो, from station C, side the ranging rod and adjust its position, Next point लिखना,
Similarly from station B, range the rod and fix station D. Next point, from the eye view of station A, दुख होगा मेरा. From the eye view of station A, surveyor check whether the station are in a straight line, comma, if not, then he adjusts their position. Next point, after ranging a station points, a chain is laid through station A, B, C, D. Measure the distance between AC, CD, DB, AC, CD and DB. Then calculate overall length of the station AB. कैसे करेंगे? AB is equal to AC plus CD plus DB. समझ में आ गया? जो लिखवाया है एकदम सिंपल वे में लिखवा दिया है, कैसे करना है. मैम एक पॉइंट थोड़ा छूट गया है. कौन सा पॉइंट छूट गया? मैम वो फ्रॉम द आई व्यू वाला जो था ना, छोड़ दो, उसको कोई जरूरत भी नहीं है. अगर नहीं भी हो रहा है तो उतना चीज. अच्छा लिखिए, फ्रॉम द आई व्यू. लास्ट में छूटा है स्टेशन पॉइंट द चेन इज लेड के बाद. Station point, the chain is laid through station A, B, C, D. So station A, B, C, D. तो डायरेक्ट रेंजिंग समझ में आ गया ना सबको? यस सर. ओके. इनडायरेक्ट रेंजिंग समझने के लिए तुम लोग को एक वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. अगर क्लास होता तो समझाना थोड़ा इजी होता. इनडायरेक्ट रेंजिंग में बाद में लिखवाऊंगी, कुछ पॉइंट्स और लिख लो. ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज इन रेंजिंग हेडिंग डालो. इनडायरेक्ट के लिए जगह छोड़ देना 2 पेज. Obstacles and difficulties in ranging. पहला लिखो, ranging requires clear sight between the 2 points. Between the 2 ends. लिख लिया? Often, often some obstructions
some obstructions are encountered that means मिलता है, ठीक है। some obstructions are encountered like a hill, forest, lake, river, building, etc. This makes the two ends invisible। मेरा क्या लिख पाया पहला पॉइंट कि रेंजिंग जो होता है, रेंजिंग का मतलब ही क्या है कि हमें दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्लियरली दिख जाए, दोनों पॉइंट हमें क्लियरली दिख जाए। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं बीच में। अब मान लो कि छोटे मोटे पत्थर हुए तो हमें तो रेंजिंग तो दिखेगी ही, बट मान लो कि बहुत बड़ा कोई हिल हो गया, अब वो आ गया, या कोई फॉरेस्ट आ गया, और फॉरेस्ट आने की वजह से हमें कोई रेंजिंग ही नहीं दिख रहा है कि मेरा बी वाला रेंजिंग कितना कहाँ है हमें नहीं दिख पा रहा है। या कोई रिवर आ गई तो हमें दिखेगा बट हम डिस्टेंस तो मेजर नहीं कर पाएंगे ना चेन के थ्रू। बीच में अगर रिवर आ जाएगी तो वो भी एक प्रॉब्लम है। कोई बीच में बिल्डिंग आ गई तो भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या कर रही है, दोनों एंड्स को इनविजिबल बना रही है। अगर इनविजिबल नहीं बना रही है तो हमारी उससे चेनिंग नहीं हो पाएगी। वैसे रिवर है, रिवर के केस में इनविजिबल नहीं है, मतलब हमें दिख रही है दोनों साइड, मतलब एक इधर ए पॉइंट है और रिवर के उस पर बी पॉइंट है, तो वो तो दिख ही रही है हमें, बट हम उसके बीच का डिस्टेंस चेन के थ्रू तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम चेन को ऐसे लटका के हवा में तो नहीं ले जाएंगे वहां पे, तो ये प्रॉब्लम आती है। ये चीज हो गया। कुछ मेथड्स यूज होते हैं अब इसके लिए, अभी इसको हम कल पढ़